औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, डी कॉम पार्ट सेकेंड इकनॉमिक्स, टॉपिक अफादा और उसकी खसूसियात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अफादा किसी शय की वो सलाहियत होती है जिससे इस्तेमाल करके इंसानी ख्वाहिशात को तस्कीन मिलती है। अगर किसी चीज़ के इस्तेमाल से आपको तस्कीन मिले तो इस कैफियत को अफादा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर रोटी खाने से आपकी भूख मिटती है और पानी पीने से आपकी प्यास बुझती है, तो हम कह सकते हैं कि रोटी और पानी में अफादा मौजूद है। अफादा की खसूसियात। अफादा की खसूसियात में पहली खसूसियात होती है इंसानी ख्वाहिश पर इसका इन्हसार होता है कि जब किसी चीज़ की इंसान को ख्वाहिश हो तो उसको इस्तेमाल करेगा तो उसे पता चलेगा कि इसके अंदर अफादियत है। अगर इंसान की किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसके लिए अफादा नहीं रखती। मिसाल के तौर पर रोटी जो है उससे हमारी भूख मिटती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि रोटी जो है हमारी भूख मिटाती है, और भूख जब मिटती है तो हमारी ख्वाहिश की तकमील होती है। इसका मतलब है कि हमारी ख्वाहिश अगर रोटी खाने की होगी तो हम अफादा हासिल कर रहे हैं। इस्तेमाल पर इन्हसार। जब हम किसी शय का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस चीज़ के अंदर अफादा है। अगर हमने किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ जो है अफादा रखती है। फिर है इल्म पर इन्हसार। किसी चीज़ के बारे अगर हमें इल्म हो तो हमें वो चीज़ अफादा देती है। अगर किसी चीज़ के बारे इल्म ना हो तो अफादा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ के बारे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज़ है, तो फिर वो तस्कीन का बहस कैसे बनेगी। फिर है शक्ल पे इन्हसार। जो चीज़ खूबसूरत होगी और अच्छी होगी तो उसके अंदर अफादा मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर लकड़ी अगर ऐसे है खाम है तो उसकी अफादियत कम है। जब हम उससे फर्नीचर बना लेते हैं तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि उसकी शक्ल जो है जब तब्दील हो जाती है तो वो अफादा भी बढ़ जाता है। वक्त पर इन्हसार। अशिया के इस्तेमाल का वक्त पे भी इन्हसार होता है, क्योंकि अगर सर्दी का मौसम है तो हम बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करते, अगर गर्मी का मौसम है तो हम बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। मकाम पर इन्हसार। मुख्तलिफ़ अशिया ऐसी होती हैं जो कि मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के जंगल में अगर लकड़ी है तो उसका अफादा कम है, अगर हम उसे बाज़ार में ले आएंगे तो उसका अफादा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उसे काट कर पट्टे बनाएंगे, पट्टे से फर्नीचर बनेगा। मलकियत पर इन्हसार। मलकियत पर भी अफादा का इन्हसार होता है। अगर कोई शय ऐसी है जो कि किसी ऐसे शख्स के पास है जो उसको इस्तेमाल करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक अनपढ़ आदमी है, उसके पास कलम है तो उसके लिए कलम अफादा नहीं रखता है। अगर पढ़े लिखे बंदे के पास होगा तो उसका अफादा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर पढ़े लिखे बंदे के पास पेन होगा, मलकियत बदलने से भी अफादा में तब्दीली आ जाती है। तादाद और मिकदार पर इन्हसार। जब हमारे पास किसी चीज़ की बहुतात होगी तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर अफादा कम है। अगर हमारे पास वो चीज़ कम होगी तो उसमें अफादा ज़्यादा होगा। इसके बाद है आब व हवा पर इन्हसार होता है। हम ऐसे खित्ते में जब रहते हैं जहाँ पर गर्मी हो तो वहाँ बर्फ़ में अफादा है। अगर सर्दी वाले मौसम में हैं या जगह पे हैं तो वहाँ पर बर्फ़ के अंदर अफादा नहीं है। तो ये था भाई अफादा क्या होता है और उसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप हमारी बनाई गई वीडियो खुद भी देखें और दूसरों को भी कहें कि वो भी देखें, क्योंकि जब तक आप तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर हमारे लेक्चर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम देखते रहते हैं कि आपके व्यूज़ जो है हमारे लेक्चर के बारे आते रहते हैं। आप मेहरबानी करके कमेंट्स भी दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमने आपको लेक्चर कैसे दिए। अगर किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आती तो हमसे पूछें। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे। अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी होगी।
اللہ حافظ.